वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। तो जनाब, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि यार चैंपियन ट्रॉफी जो है वो 2025 पाकिस्तान में नहीं होगा, तो इस पे लोगों ने मतलब काफी शोर मचाया हुआ है। इस पे एक वीडियो मैंने भी बनाई है कि यार इंडिया कहता है कि मैं जो है पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और मतलब इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियन ट्रॉफी। सो इसके पीछे जो है वो क्या रीजन है, और पहले तो ये बात बोली जा रही थी कि यार इंडिया को जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, जब आईसीसी बुलाएगा तो इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा। इस बार विक्रांत गुप्ता ने जो है वो बहुत अच्छी बात की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो विक्रांत गुप्ता की वीडियो देखें, उसके बाद हम मिलते हैं। देखो ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी मैं उनको दाद देता हूं कि वो पाकिस्तानी टीम को अपने यहाँ वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके आ रहे हैं, और वो गुजरात में भी खिला रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना। आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। हमारा ये बच्चा कल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नहीं, इसने रोहित नसीमा नसीम लाहौर से अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं। तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है। उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ दो ही प्रोविजंस हैं। एक, आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हमें है थ्रेट, वो हो सकता है पाकिस्तान प्रूव कर देता, और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे। आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते, चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते? नहीं, मैं भी बाइकआउट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक बात सोचिए ना, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कामयाबी है कि वो पाकिस्तान को जैसे तैसे, आपको पता है, मैं इसे कामयाबी मानता ही नहीं। सर हमारा सिक्योरिटी डेलीगेशन भी अभी तक नहीं गया। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने में एक दिन बाकी था तो उन्होंने प्रेस रिलीज डाल दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना, बड़े लेवल के जर्नलिस्ट जिनका स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार कम से कम आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन तो भेजो। जैसे पिछली दफ़ा धर्मशाला गया था और मैच कोलकाता शिफ्ट हुआ था। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इसमें कामयाबी है। हम पाकिस्तानियों को लगता है ये हमारी नाकामी है। देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि उनको 5 स्टार्स में दे। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि विक्रांत गुप्ता भी कह रहे हैं कि यार अगर आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो क्या इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा? तो इट्स मीन कि इंडिया को ट्रैवल करना चाहिए। और अब जो है वो ये सिचुएशन बनाई जा रही है, और अभी से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, और चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो या तो फिर हाइब्रिड मोड पे किया जाए, या फिर जो है वो उसको टोटली जो है वो यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए, दुबई में मैचेस करवाए जाए। अब इस बात को जो है वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये पॉसिबल भी है कि पाकिस्तान में इंडिया जाकर खेले, तो ये डिसीजन बिल्कुल बाद का होगा, और उसके बारे में अभी से जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा सवाल ये है कि यार अगर कुछ ये नहीं कहा जा सकता तो अभी से प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत ही क्या है? और सीधी सी बात ये है कि यार जब आप गेम्स को और सियासत को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उसका जो है वो मिक्सचर जो है वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि अगर आपने खेलना है तो आप खेल पे फोकस करें, ना कि सियासत पे। अगर सियासत करनी है तो फिर सियासत करें, मुकाबला करना है तो फिर सामने सामने मुकाबला करें। ये ना हो कि ना आप बीच में खेल को लेकर आकर उसके बेस पे जो है सारी बातें कर रहे हो। खैर जी, दोनों चीजें बहुत अलग हैं। खेल यानी कि क्रिकेट, मैं ये कहता हूँ कि सियासत से ऊपर होनी चाहिए। दिलों में नफरतों को लेकर जो है वो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। और अगर आप ये समझते हैं कि यार ये दोनों टीमें जो है वो आमने सामने होंगी यूएई में या दुबई में, और फिर इनके दिलों में जो है नफरतें हो, वो मजा नहीं आएगा। हाँ,
कंपटीशन हो और चीजें जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो मुश्किल हो, वो चीज समझ आती है। क्योंकि यार वो हर एक बंदा देखना चाहता है कि यार मुकाबला तगड़ा हो, ना ये कि यार एक दूसरे के दुश्मन हो। और दुश्मनी भी मैं ये कहता हूँ कि किस बात की, कि अगर आप सियासत के लेवल पे दुश्मनी करना चाहते हो तो फिर सियासत करें। क्रिकेट के लेवल पे अगर दुश्मनी करना चाहते हैं तो सॉरी टू से क्रिकेट के लेवल पे दुश्मनी नहीं होती, क्रिकेट के लेवल पे कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, आप मुकाबला करें। हम ये कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली बेटर है, बाबर आजम उससे बेटर है, या बाबर आजम बेटर है, विराट कोहली मतलब कुछ भी नहीं, इस तरह की बातें जो चल रही होती है ये चीजें समझ आती है। या आपके बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे बॉलर अच्छे नहीं है, हमारे शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा है, आपके पास कोई पेसर नहीं है, ये सारे कंपैरिजन, ये सारी बातें, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं जब हम क्रिकेट के दरमियान इन चीजों को जो है वो मैच कर रहे होते हैं, इन चीजों का कंपटीशन करवा रहे होते हैं, इन चीजों पे मुकाबला कर रहे होते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर ये बोला जाए कि यार आप जो है वो हम आपके फैंस को वीजा नहीं देंगे, हम आपको जो है वो 11 खिलाड़ियों के अलावा किसी और को आने नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें सही नहीं है। आप ये बोले कि यार हम ट्रैवल ही नहीं करेंगे, हम आपको देखना ही नहीं चाहते, हम आपके साथ खेलना ही नहीं चाहते, वो तो मजबूरी है खेल रहे हैं, तो यार ये क्या फायदा है। या तो फिर आप मना कर देते कि यार इंडिया में जो है वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान नहीं आएगा। मतलब अगर आप पे तप्पड़ इतनी थी कि यार आप इस बात को जो है वो फिर कहते हैं कि यार इंडिया में जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो खेलने नहीं आएगी, या फिर हम जो है वो वर्ल्ड कप ही नहीं करवाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। खैर जी, ये बातें जो है वो बड़ी फैलाई जा रही हैं कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसको फैलाया जा रहा है ताकि वक्त ज़रूरत जो है वो इसको जो है वो और उभार दिया जाए। क्योंकि देखिए 2025 अभी बहुत दूर है, और वो चैंपियन ट्रॉफी जब होगी उससे पहले जो है वो डेफिनेटली दोनों मुल्कों में जो है वो इलेक्शंस है, और उस इलेक्शंस में जो है वो कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता है, उसके बाद क्या ताल्लुकात होंगे क्या नहीं होंगे, ये तो यार वक्त ही जानता है ना। क्योंकि देखिए ये ताल्लुकात जो वो टोटली डिपेंड करता है कि दोनों मुल्कों के वजीर आजम कौन है और उस मुल्क को चलाने वाले कौन है। अगर दोनों वजीर आजम आपस में दोस्त है तो उससे कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ और मोदी आपस में इनके जो है वो ताल्लुकात अच्छे थे, बातचीत होती रहती थी, तो कोई इशू नहीं हुआ। और उससे पहले भी जो है हमने देखा था कि ताल्लुकात अच्छे थे, तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। हाँ, जहां पर अभी ये बात कहना कि यार 2025 में नहीं होंगे और अभी से ये बात कह देना, क्योंकि इलेक्शन का तो किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है, इलेक्शन के बाद हो सकता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाए आपस में। तो ये बातें अभी से फैला देना और उस पर जो है वो अभी से होमवर्क करना, ये ठीक नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और उसमें इंडिया टीम आएगी या नहीं आएगी, और क्यों नहीं आएगी, इस बारे में आप क्या समझते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो है वो हमें हौसला मिलता है, हम और वीडियोस बनाते हैं। बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने उन तमाम लोगों का जो कि आपसे कनेक्टेड है, जो कि आपसे लिंक्ड है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।